हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो अक्षरों का जोड़ इसकी वीडियो। तो चलिए देखते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज हम आपके सामने दो अक्षरों का जोड़ लेके आए हैं। दो अक्षरों का जोड़ मतलब जैसे कि आपको शायद एलकेजी में पढ़ाया होगा, क से लेके जो ज तक होते हैं ना बेटा, उनको हम कहते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ओके, ये देखिए, ये जो क ख होता है ना हमारा, क से लेके क ख ग घ अण च छ सब ये जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो जब हम दो व्यंजन, जैसे ध्यान दीजिए इधर, ये जैसे हमारा हो गया क, उसके बाद आ गया ख, उसके बाद आ गया हमारा ग, फिर आ गया घ। तो ये सारे बेटा जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, और ये हमारा लास्ट में आता है अण खाली। अब हम जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं, दो व्यंजन मतलब जैसे क और ख, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, या ख और इसको जोड़ देते हैं। जैसे ख और ग को अगर हम जोड़ते हैं तो ये देखो, पहले हमने लिखा ख और फिर हमने उसमें और ऐड किया ग, ये वाला, तो ये हमारा बन गया खग। क्या बन गया बेटा? खग। खग वैसे पक्षी। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं बेटा कि जब हम दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं दो अक्षरों का जोड़। ठीक है, ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं कि हमने क्लास में अक्सर जब हम पढ़ाते हैं तो हमने ये चीज को नोटिस किया है कि बच्चे कई बार ये चीजें बच्चों को आती होती है, बच्चे कर लेते हैं, घर घर ये सब कर लेते हैं वैसे, पर जब डिक्टेशन देते हैं ना, अब हमने बोला घर, ये यही ले लो खग, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। अब जैसे मैंने बोला कर है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको र और क, ये ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको रॉन्ग कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा कि जैसे हमने अब बोला कर, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने सुनना है ध्यान से कि पहली साउंड किसकी आ रही है। पहली साउंड जो आ रही है वो क, कर, क ना, क। तो हम क्या करेंगे, पहले क लिख देंगे, जैसे साउंड आई वही हमने लिख देना है। ये जैसे हमने लिख दिया क, आगे क्या सुना, र, कर, र, पीछे क्या सुना बेटा आपको, र, तो पीछे आप र लिख दीजिए, कर। ठीक है, अब जैसे हम बोल देते हैं घर, घ, अब आगे हमें क्या सुना, घ, तो हमने क्या किया, अब क को चेंज कर दिया, नेक्स्ट में हमने क्या किया, घ सुना ना, तो हम घ लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो घ। फिर आगे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना है कि आगे क्या बोला है, घर, घर, र, पीछे र सुन रहे ना, तो हम पीछे उसके र लिख देंगे, घर। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और एक टिप देना चाहूंगी, पेरेंट्स प्लीज आप भी इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये घर लिखा, ठीक है, जिन बच्चों को तो क्लास में डिक्टेशन आती है वो तो आराम से घर लिख लेते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं उनको याद नहीं आता घर कैसे लिखना है। घ मतलब क्या सोचते रहते हैं वो, और वो घ की जगह कुछ और ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में, मेरी एक पीछे की वीडियो जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें मैंने एक पोएम भेजी है, क कछुआ चलता धीमी चाल, जीते बाजी करे कमाल, ख खजूर खाओ मौज उड़ाओ, खाकर सर्दी दूर भगाओ। ठीक है,
फिर ऐसे ग गधा बड़ा सीधा होता, दिन भर है वे बोझा ढोता। घ घड़ी, घ ध्यान से सुनो, घ घड़ी सद टिक टिक करती, समय बताती कभी न थकती। तो इस तरह से घ, जब आपने घ घड़ी, घ बोला ना, घ घड़ी, तो जब आप उसको थोड़ा रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपको याद, घ से घड़ी, हाँ, तो घ एकदम याद आ जाएगा आपको, तब आप आराम से ये घ लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने मग बोलना है, मग, अब हमें याद ही नहीं आ रहा म से हम क्या करें, म कैसे लिखते हैं, याद ही नहीं आ रहा हमें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिर वही पोएम को याद करिए, वही पोएम को। उस पोएम में हमने बोला था, माँ मछली जल में कितनी सारी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी। माँ मछली, है ना, माँ मछली, आपको माँ मछली एकदम देख के याद आ जाएगा, म से मछली, माँ ऐसे लिखना है, तो आप जल्दी से ये म लिख पाएंगे, म। ठीक है। अब मैंने बोला मग, मग, तो म और पीछे क्या बोला, मग, ग, तो हम पीछे लगा देंगे ग, मग। ठीक है बेटा। इसी तरह से जैसे हमने बोला छत, छ, छ, अब अगर हमें छ याद है तो ठीक है, लिख दो आराम से, पर अगर हमें छ नहीं याद आ रहा है कि हमने छ कैसे लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि छ की पोएम सोच लीजिए, वही वाली पोएम जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी। तो आप उसमें पोएम में है, छ छतरी लेकर निकली रानी, अभी बरसेगा चम चम पानी। छ छतरी, छ से छतरी, छाता जिसको हम बोलते हैं ना, छ छाता, तो हम जल्दी से छ लिख सकते हैं। ये देखो मैम ने छ लिख दिया। अब आगे सुनो, अब अगर आपको छ के आगे जैसे कुछ सुन रहा है, छर, छग, छत, त, छत, त सुना, पीछे क्या सुना, त। ठीक है, तो आप त लिखोगे। र सुना है तो र लिखोगे। अब पर अब क्या सुना आपको, छत, त, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, त। ठीक है, त। ठीक है। अब एक बात का आपने ध्यान देना है इसमें, मैंने क्या किया, अभी छ के ऊपर लाइन नहीं लगाई, त के ऊपर भी लाइन नहीं लगाई। अब हमने पूरा वर्ड कंप्लीट कर लिया है ना, छत पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इकट्ठी लाइन लगाएंगे, इकट्ठी लगाएंगे। ये देखो, यहां से शुरू की और इस यहां तक। कुछ बच्चे जो है ना वो क्लास में ऐसे भी करते हैं, ये देखो, छ, ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा सा लिखते हैं, पहले छ के ऊपर अलग लाइन लगा दी और त के ऊपर। तो इससे क्या होता है बेटा, आप लोगों की हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है। आप लिख तो ठीक रहे हो छत, पर उससे आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो रही है। ठीक है, तो जब आप ऐसे लिखोगे, एक ही बारी में इकट्ठी लाइन लगाओगे, तो उससे आपकी हैंडराइटिंग भी ठीक रहेगी। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देना है और ठीक से लिखना है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जैसे मैंने बोला चल, चल, क्या बोला मैंने, चल। ओके, च, चल, च सुनो ना आपको पहले, तो हम पहले च लिखेंगे, उसको उल्टा मत कर देना, उल्टा लिखोगे तो उल्टा पड़ा जाएगा। अब मान लो, देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब मैंने यहां लिखा, ये देखो, ये, अब मैंने बोला तो चल आपको, चल, पर मैंने चल, ल पहले लिख दिया और वो च पीछे लिख दिया, तो हम इसको रीड करेंगे, ये बन जाएगा लच, ल, च, लच, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, च, चल, च, पहले च सुन रहा है, तो आप पहले लिखेंगे च, च लिख के फिर वेट करो, टीचर फटाफट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चल, ल, तो हम यहां लिख देंगे ल। अब आप इन सब में आप देख रहे होंगे, जो भी मैंने ये लिखे हैं सारे, इसमें दो अक्षर, दो व्यंजन जुड़ रहे हैं हमारे, और दो व्यंजन जुड़ के एक अक्षर बन रहा है। ये देखिए, ख जुड़ रहा है और ग, खग। ठीक है, ओके, तो खग एक वर्ड बन गया हमारा, एक अक्षर बन गया। अब जैसे क और ये र, दोनों को जब हमने आपस में जोड़ा
क और र, कर। तो ये हमारा एक शब्द बन गया। तो कर शब्द हमारा कैसे बना? क और र को जोड़ के। ठीक है बेटा, अभी हम इसमें मात्राएं नहीं ले रहे, मात्राएं हमारी दूसरी वीडियोस में है। जब आप प्लेलिस्ट हमारी चेक करेंगे उसमें मात्राओं की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, पोएम की वीडियो भी मिल जाएगी। जो मैंने अभी आपको पोएम सुनाई है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो मैंने सिर्फ ये इसलिए आपको बताना जरूरी समझा कि हम जब क्लास में डिक्टेशंस लेते हैं ना बच्चों की, तो हमें पता चलता है कि बच्चे अक्षरों को उल्टा लिख जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, एक तो उल्टा लिखने की, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो जो मैंने अभी आपको बोला है कि मैंने अभी कर बोला, फॉर एग्जाम्पल कर, तो क तो लिख लिया, अब र नहीं याद आ रहा हमें। अब र में हम ऐसे लेके बैठे हैं, सोच ही जा रहे हैं र र र क्या होगा, सोचते रहते। तो आप र की पोएम सोच लो, पर उसके लिए पहले आपको पोएम लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए कि आप अपनी अपनी बुक खोलिए क ख की, और वो पोएम को साथ साथ रिपीट करिए। ओके, और उससे आपको पता चल जाएगा कि र रसगुल्ला है गोलम गोल, खा लो लाला पोलम पोल। ठीक है, तो फिर आप इन दोनों को जब आपस में कंबाइन करोगे, क को और र को, तो बन जाएगा कर। ओके, इसी तरह से बेटा जब भी आप दो व्यंजनों को आपस में जोड़ते हो तो वो हमारा एक पूरा शब्द बन जाता है। बट यही आपने गलती नहीं करनी है कि पीछे वाले व्यंजन को आगे और आगे वाले व्यंजन को पीछे नहीं लगाना, वो उल्टा वर्ड हो जाता है, जैसे मैंने अभी ये बताया। ऐसे लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो काखा हम लिखते हैं, इसको जब आपस में जोड़ते हैं तो हमारा एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, ये तो अकेले व्यंजन है, पर जब हम व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे नए नए शब्द बनने शुरू हो जाते हैं। हम मम्मा को बोलते हैं, मम्मा मुझे कप में दूध दे दो। कप कप, कप तो बोला आपने, पर कप बोलने के साथ साथ लिखना भी तो अब आना चाहिए ना आपको। तो लिखना कैसे आप सीखोगे? जैसे अब मैंने आपको अभी समझाया है, क और प, कप, आराम से आपने कप लिख लिया। ठीक है ना। अब कप में दूध दे दो, दूध, वो तो बाद की बात है, वो तो मात्राएं आ जाएंगी, वो बाद में सिखाएंगे आपको। पर अभी कप तो लिख सकते हो ना बेटा। आप छोटे हो तो छोटे छोटे वर्ड्स को इकट्ठा करना शुरू करो। जब आपको ये वाले अच्छी तरह आ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है, हम जैसे ये 2 अक्षरों का जोड़ था ना, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो 3 अक्षरों की लेके आएंगे। 3 अक्षर मतलब जैसे भवन, पकड़, मगर, ना, पर मगर लिखना है मगर, म और गर। तो उसके लिए पहले गर लिखना आना चाहिए आपको, उसके लिए आपको व्यंजन आने चाहिए और गर लिखना आना चाहिए, तभी हम सबको आपस में जोड़ के मगर बना पाएंगे। ठीक है, तो होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 बार आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। और पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करनी है, तो वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपको उसका आंसर पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए सबसे पहले अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क प्लस र तो बन गया कर। ब प्लस स बस। फ प्लस ल फल। स प्लस ब सब। ह प्लस म हम। चलिए अब आपको ये पढ़ना आ गया है, तो अब हम 2 अक्षरों के जोड़ के कुछ और नए शब्द पढ़ते हैं। अ ब अब। त ब तब। क ब कब। ज ब जब। ज ल जल। च ल चल। ब ल बल। द ल दल। ह ल हल। म न मन। व न वन।
त न तन, घ र घर, च र चर, ध न धन, छ ल छल, ज ल जल, न म नम, छ त छत, म ठ मठ। तो होप बेटा आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।